नौसेना दिवस पर पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर समारोह का आयोजन। नौसेना ने अपने युद्ध कौशल का किया प्रदर्शन। नेवी डे समारोह में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर राष्ट्रपति भी रही मौजूद। समुद्र में नौसैनिकों का दिखा दमखम। जल, थल और नभ में दिखा नौसेना का अदम्य साहस का शौर्य। 15 युद्धपोत, 40 से ज्यादा विमान और पनडुब्बियों ने किया युद्ध कौशल का प्रदर्शन। MiG-29 के हॉक लड़ाकू विमान ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट फ्री फॉल का प्रदर्शन। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नौसैनिकों को सलाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेवी डे की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद में नौसेना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई में भी नौसेना दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि। चेन्नई में नौसेना दिवस पर बाइक रैली का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रामगढ़ में अग्निवीरों ने देश सेवा की खाई कसम। 426 जवान भारतीय सेना में शामिल हुए। तमिलनाडु के नीलगिरी में राष्ट्र रक्षा की शपथ लेकर 516 अग्निवीर बने सेना का हिस्सा। वेलिंगटन MRC सेना प्रशिक्षण शिविर में हुई पासिंग आउट परेड। महाराष्ट्र में कल देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में ताजपोशी। सूत्रों के हवाले से खबर, कल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा। फडणवीस के साथ अजित पवार लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, एकनाथ शिंदे भी बनेंगे डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, तीनों दलों में मंत्रालयों का हो चुका बंटवारा। आज फडणवीस और शिंदे के बीच हुई करीब 40 मिनट तक मुलाकात। महायुति ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। फडणवीस, शिंदे, अजित पवार तीनों मौजूद रहे। एक ही कार से महायुति ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फडणवीस, शिंदे, अजित पवार तीनों मौजूद रहे। एक ही कार से राजभवन पहुंचे फडणवीस। शिंदे और पवार राज्यपाल को सौंपा उन्होंने समर्थन पत्र। राज्यपाल से मिलने के बाद फडणवीस ने कहा, शपथ ग्रहण में तीनों दल के नेता होंगे शामिल। फडणवीस ने कहा, मैं, शिंदे और अजित पवार हम तीनों नेता एक हैं। हम तीनों ने मिलकर काम किया। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र को हम अच्छी सरकार देंगे, राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम। फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे, अजित पवार ने मेरे नाम की सिफारिश की। मेरी इच्छा है कि शिंदे सरकार में रहें। फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शिंदे ने कहा, फडणवीस मुख्यमंत्री बने, मैं खुश हूं। हमारे 28 साल के काम पर बहुमत मिला।
5 साल बाद तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे फडणवीस। 2014 में पहली बार बने थे मुख्यमंत्री, 2019 में 80 घंटे के लिए दूसरी बार बने थे मुख्यमंत्री। बीजेपी की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में फडणवीस का चुनाव। चंद्रकांत पाटिल ने मुख्यमंत्री के नाम के लिए देवेंद्र फडणवीस का रखा था प्रस्ताव। बीजेपी के कई विधायकों ने भी देवेंद्र के नाम पर मुहर लगाई। विधायक दल के नेता चुने जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों का आभार जताया, कहा एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल, कई बड़े नेता को मिला है न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे करीब 42,000 मेहमान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने पर नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ढोल बजाकर जाहिर की खुशी। छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, वायनाड के लिए राहत पैकेज की मांग। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा वायनाड पीड़ितों को अब तक कोई मदद नहीं मिली, गृहमंत्री राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड की मदद करें। राज्यसभा में चीन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन से लगातार सुधर रहे संबंध, एलएसी पर स्थिति सामान्य। बार बार लोकसभा स्थगित होने की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने नहीं दिया लंच ब्रेक, कहा सदन की मर्यादा को बहाल करते हुए बर्ताव करें सांसद। असम में राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में गौमांस पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा असम मंत्रिमंडल ने राज्य को होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। वसूली मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान फिर से हो गए गिरफ्तार, मकूका केस में गिरफ्तारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता लड़ सकते हैं, चुनाव सूत्रों के हवाले से खबर। वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश गहलोत, रमेश बिधूड़ी, हरीश खुराना को मिल सकता है टिकट। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश से पूछा सवाल, बिहार में पेपर लीक पर क्यों नहीं करते कार्रवाई, कहा अगर आई हमारी सरकार तो फ्री देंगे 200 यूनिट बिजली। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ड्रग्स की तस्करी पर जताई चिंता, कहा कई राज्यों में बढ़ रहा है अपराध। जम्मू में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का जला पुतला, बांग्लादेश से संबंध तोड़ने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ गुजरात में नर्मदा में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, कहा अगर देश में हिंदू कम हो गए तो भारत भी बन जाएगा बांग्लादेश। संसद में महिला ने प्रियंका गांधी से कहा जय श्री राम। प्रियंका ने महिला को अनूठे ढंग से दिया जवाब, कहा हम महिलाएं सीता को मत छोड़िए, जय सिया राम। गोवा में कैश फॉर जॉब्स घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का सावंत सरकार पर गंभीर आरोप, कहा पिछले 10 सालों में गोवा में नौकरी देने के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, कहा कैश फॉर जॉब्स घोटाले में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी, उनके मंत्री और बीजेपी के कई नेता शामिल हैं। बिहार के लखीसराय में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के डांस करने का वीडियो हो गया वायरल। वाराणसी के लोगों के लिए लॉन्च हुआ स्मार्ट काशी ऐप, घर बैठे मिलेंगी नगर निगम की 29 सुविधाएं, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। अंबाला के डीसी ने की किसानों से अपना मार्च स्थगित करने की अपील, कानून व्यवस्था का दिया हवाला। मुजफ्फरनगर में देहरादून दिल्ली हाईवे पर किसानों का हंगामा, नोएडा की महापंचायत में आने से रोकने पर हुआ बवाल, गाड़ियों का लंबा जाम।
अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर हिरासत में लिए गए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे नोएडा। ग्रेटर नोएडा पुलिस अधिकारियों से मिले किसान यूनियन के नेता, ज्ञापन सौंपा। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सुनरकोट के आर्मी कैंप के बाहर धमाका, सर्च ऑपरेशन में ग्रेनेड बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। राम विवाह से पहले जनकपुर में धूमधाम से किया गया प्रभु श्री राम समेत चारों भाइयों का तिलकोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या से आए मेयर और अन्य लोग शामिल। भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से तिलकोत्सव कार्यक्रम का हुआ संपन्न। वर वधू दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को फूल माला पहनाकर गले लगाया। बड़ी संख्या में साधु संत उत्सव में हुए शामिल, विधिवत मंत्रोच्चार। भारी संख्या में लोग तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जमकर गाना बजाना हुआ, महिलाओं ने नृत्य किया। महिलाओं ने जमकर गाई गालियां। त्रेता युग से भगवान राम को गाने के जरिए गाली देने की जनकपुर में है प्रथा। गुरुवार को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा PSLV C-59 प्रोबा 3 प्रक्षेपण यान। तकनीकी वजहों से टाली गई बुधवार को होने वाली लॉन्चिंग। राजस्थान में प्रदूषण विभाग का बड़ा एक्शन। भिवानी में प्रदूषण फैलाने वाली 30 औद्योगिक इकाइयों को बंद किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फीले तूफान से ट्रैफिक पर असर, BRO ने हटाया बर्फ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, श्रीनगर के न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बहती दिखी 32 भैंसें, तूफान फेंगल के बाद आई बाढ़ के पानी में बहकर जानवर। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अब पर्यटक कर सकेंगे चीतों का दीदार। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर पर्यटन जोन में छोड़ दिए गए 2 नए चीते। झांसी की लाइब्रेरी को मिला विश्व बैंक से नेट जीरो का दर्जा, कम कार्बन उत्सर्जन करने पर मिला सर्टिफिकेट। पश्चिम बंगाल के हुगली में विज्ञान के एक टीचर ने AI तकनीक से बनाया अनोखा रोबोट, इंसान की तरह निकालता है आवाज। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना के जवान पर आतंकियों ने की फायरिंग, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोड्डा में नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने मार्बल शोरूम में की लूटपाट की कोशिश, दुकान मालिक और स्टाफ की अलर्टनेस के चलते नाकाम हो गए लुटेरे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा राजस्व वादों का निस्तारण प्रमुखता से होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में नक्सलियों पर एक्शन को लेकर हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने निर्णायक लड़ाई लड़ी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से भारत के लिए शानदार खबर, टीम इंडिया मेजबान UAE को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल्स में। UAE की टीम 44 ओवर्स में महज 137 रनों पर हो गई ढेर। टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 16.1 ओवर में जीत लिया मैच। रीवा में महिला के गॉल ब्लैडर से निकला 1235 स्टोन्स, डॉक्टर्स भी हो गए हैरान। आयुष्मान कार्ड से फ्री में इलाज हुआ। जयपुर में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में उतरा हिंदू समाज, निकाली आक्रोश रैली, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू रक्षा समिति ने विरोध मार्च किया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया, सितारों का मेला। कर्नाटक के रामनगर में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ हिंदू हित रक्षा समिति ने किया विरोध प्रदर्शन, शिवरुद्र शिवाचार्य भी नजर आए साथ। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है, मेरे जितने भी विधायक गिरफ्तार कर लो, मैं कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाता रहूंगा। नशे के मामले पर भी केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा डीडीए के अफसर कह रहे हैं कि कठपुतली कॉलोनी में से 300 बच्चों की मौत हुई है, यह नशा कहां से आ रहा है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बरसी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का हिंदुओं के साथ खड़ी हुई। हेमा मालिनी ने लोकसभा में उठाया बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर का मामला। कहा इस्कॉन के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोग वहां भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण हमारे मन में। गोरखपुर में मेंस कबड्डी प्रतियोगिता के प्राइज मनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। अमृतसर में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर फायरिंग, बाल बाल बच गए। स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे के बाहर पहरेदारी कर सदा काट रहे थे सुखबीर सिंह बादल, तभी आरोपी ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को दबोचा, पिस्टल भी बरामद, पूछताछ जारी। गिरफ्तार हमलावर नारायण सिंह चौधरी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का बताया जा रहा है पूर्व सदस्य। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक।